हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल केमिस्ट्री बाय सिद्धांत सर पे। डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो टॉपिक है मित्सुनोबू रिएक्शन। डियर फ्रेंड्स, CSIR, नेट, गेट और इवन की IT जैम के लिए भी ये टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त है। ठीक है, इससे खासकर CSIR, नेट एंड गेट में तो इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। ठीक है, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको आज करवाऊँगा और कितने टाइम में, 5 या 10 सेकंड के अंदर। तो डियर स्टूडेंट देखिए, आज हम लोग ये सारे क्वेश्चन करेंगे, इसके अलावा ये सारे क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन को हम लोग 5 से 10 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, इसको हम लोग 10 सेकंड के अंदर इसका आंसर निकालेंगे। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, इसके हम लोग 10 सेकंड के अंदर आंसर निकालेंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत ही कम टाइम में, बिल्कुल यूँ चुटकी बजाने के साथ ही आपको इसके आंसर आ जाएंगे। तो बस क्लास में बने रहिए और पूरे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जिस टॉपिक का नाम है हमारा मित्सुनोबू। क्या नाम है इस टॉपिक का? हमारे टॉपिक का नाम है मित्सुनोबू रिएक्शन। देखिए, मित्सुनोबू रिएक्शन एक काइंड ऑफ SN2 रिएक्शन है। जो मित्सुनोबू रिएक्शन है वो काइंड ऑफ SN2 रिएक्शन है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि ये SN2 रिएक्शन है, ये एक तरह का। इसमें होता ये है कि जैसे आपके पास एक कायरल कार्बन है R1, R2 और यहाँ पर एक मान लीजिए कि अल्कोहल लगा हुआ है यहाँ पर इस तरह। ठीक है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है? हमारे पास एक अल्कोहल लगा हुआ है। तो इस अल्कोहल को, आपको पता है कि अल्कोहल कोई लिविंग ग्रुप तो है नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये अल्कोहल ऐसा ना हो कि ऐसा हो जाए, इसकी जो स्टीरियो है ये रिवर्स हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी स्टीरियो हमने क्या कर दी? रिवर्स कर दी। इसके लिए हम लोग किसको यूज़ करेंगे? हम लोग मित्सुनोबू रिएक्शन को हम लोग यूज़ करेंगे। इसके अलावा मान लीजिए कि हमने जैसे R1, R2, सपोज कीजिए कि यहाँ अल्कोहल लगा हुआ है और ये अल्कोहल लगा हुआ है, हमने इसको क्या किया? हम चाहते हैं कि इसके बदले कोई न्यूक्लियोफाइल आ जाए। यहाँ पर हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पर कोई न्यूक्लियोफाइल आ जाए और उस न्यूक्लियोफाइल की जो स्टीरियो हो, ठीक है, वो क्या हो? OH से क्या हो जाए? वो OH से अलग हो, उल्टा हो। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? हम लोग मित्सुनोबू को ही यूज़ करते हैं। तो बेसिकली ये स्टीरियो सिलेक्टिव है। ठीक है, कि ये आपको पता है कि ये जब भी बनाएगा तो इस यहाँ जो भी होगा, ये आगे होगा तो ये पीछे बनाएगा, अगर यहाँ पीछे होगा तो ये आगे बनाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, इस टॉपिक को शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं कि भाई इस क्वेश्चन में इसके रिएजेंट्स क्या क्या हैं। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, के रिएजेंट बहुत सिंपल है। ठीक है, DEAD और DIAD, इसको डेड और डायड दीजिए। आप बोलिएगा सर ये डेड और डायड क्या बता रहे हैं? इसके साथ में आप इसको दे देंगे PPS3 और साथ में आपको यूज करना है न्यूक्लियोफाइल का। ठीक है, आपको क्या यूज करना है? आपको न्यूक्लियोफाइल का। लेकिन आपको यहाँ पर जो डेड या डाइड और साथ में PPS3, इनका यूज आपको करना होगा। सवाल उठता है कि ये डेड और डाइड है क्या? ठीक है, तो पहले हम इस चीज़ को समझेंगे कि ये डेड और डाइड यहाँ पर क्या है। समझिए, देखिए जब हम बोलते हैं, ये वर्ड हम यूज करते हैं DEAD, तो इसका मतलब होता है आपको डाई इथाइल एजो डाई कार्बोक्सिलेट। ठीक है, क्या नाम हो जाता है यहाँ पर? इसका नाम हो जाता है डाई इथाइल एजो डाई कार्बोक्सिलेट। ठीक है, या यहाँ पर देखिए DEAD, और अगर हम यूज करते हैं यहाँ पर डाइड, ये तो क्या होता है इसका? तो ये हो जाएगा आपको डाई आइसोब्यूटाइल एजो डाई कार्बोक्सिलेट। इनके स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। देखिए, कंप्लीट पैकेज है ये टॉपिक। ठीक है, आज का जो क्लास है, आज की क्लास कंप्लीट पैकेज है, इसलिए आप थोड़ा सा रिलैक्स होकर पूरे के पूरे मित्सुनोबू को समझ लीजिए, ताकि एक भी क्वेश्चन आपके ना छूटे और एग्जाम में जाओ और ऐसे फूको और सारे क्वेश्चन उड़ जाएं। देखिए, जब डेड का हम फॉर्मूला बनाते हैं तो सबसे पहले यहाँ देखिए, लिखना सीखिए आप। एजो किसको बोला हमने? एजो हमने बोला N डबल बॉन्ड N को। ठीक है, किसको बोला हमने? तो हमने बोला N डबल बॉन्ड N को। और क्या बोले भाई? डाई कार्बोक्सिलेट। गौर से देखिए, डाई कार्बोक्सिलेट मतलब C डबल बॉन्ड O, यहाँ C डबल बॉन्ड O और O। और जरा गौर से देखिए, डाई इथाइल यानी कि
C2H5, ये देखिए इसको क्या कहा गया, इसको कहा गया डेड, देखिए डाई इथाइल, ठीक है, एजो डाई कार्बोक्सिलेट। उसी तरह दूसरा कौन है, दूसरा है डायड, देखिए डायड नहीं डायड, DIAD, वो DEAD था, ये DIAD है। इसमें क्या हो गया भाई, देखिए यहाँ भी एजो है और डाई कार्बोक्सिलेट है, यहाँ भी क्या हो गया, एजो है N डबल बॉन्ड N और डाई कार्बोक्सिलेट है, देखो। लेकिन यहाँ पर वहाँ इथाइल था और यहाँ क्या होगा, तो यहाँ होगा डाई आइसोब्यूटाइल। देखिए आपको पता है आइसोब्यूटाइल ये होता है, पता है ना आपको, ये, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपके पास इससे क्या हो गया, इसके सारे फॉर्मूलेज आ गए। और दूसरा कौन है भाई, इसके साथ PPS3 भी है, तो भाई PPS3 क्या हो गया, PPS3 तो ये रहा फॉस्फोरस, PH बोले तो बेंजीन, बेंजीन को 5 भी लिख सकते हैं। अब क्या मैं आपको बेंजीन बना के दिखा दूं, P के साथ 3 बेंजीन, ठीक है। चलिए पहले इसको नोट कीजिए, ओके आगे बढ़ते हैं यहाँ से, ठीक है। आपने इसको नोट कर लिया होगा। देखिए अब इसके मैकेनिज्म को आपको समझना है कि यहाँ क्या होता है, कैसे होता है, कैसे इसका प्रोसेस काम करता है, समझिए बात को। जैसे कि हमारे पास एक कंपाउंड है, ये R1 R2, सपोज करो कि अल्कोहल हमारा आगे की तरफ लगा हुआ है, ठीक है। अल्कोहल कहाँ लगा हुआ है, हमारा आगे की तरफ लगा हुआ है, ठीक है। चलो ठीक है, अल्कोहल आगे की तरफ लगा हुआ है। इसको हमने क्या दिया, गौर से देखिएगा, ये इसके काम करने से पहले आपको अपना प्रोसेस तैयार करना होगा। जैसे चिकन बनाने से पहले उसका मसाला रेडी करते हैं ना, वैसे यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिपेयर, ठीक है। वेजिटेरियन भाई लोग गुस्सा मत करना, एक जस्ट एग्जांपल, ठीक है। हम सबसे पहले क्या लेते हैं, हम सबसे पहले लेते हैं डेड, कौन हो गया भाई, ये N डबल बॉन्ड N, ये C डबल बॉन्ड OET, C डबल बॉन्ड OET, ठीक है। और इसके साथ हमने क्या यूज़ कर लिया, हमने यूज़ कर लिया PPS3। गौर से देखिए, ऑब्वियस सी बात है, फॉस्फोरस पे क्या हो गया, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर रिलैक्स हो जाइए। अब यहाँ होगा यहाँ पर ये कि लोन पेयर क्या करेगा, इस N पर अटैक करेगा, और जैसे ही N पर अटैक करेगा तो ये यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से ये निकल जाएगा, ठीक है। ये यहाँ अटैक किया और ये यहाँ से निकल गया। आप यहाँ पर कोई भी जो न्यूक्लियोफाइल लेके आए हैं, आप यहाँ पर कोई न्यूक्लियोफाइल है, वो क्या करेगा, H+ छोड़ेगा, डोंट वरी, मैं बताऊँगा कैसे। तो यहाँ इसको H+ मिल जाएगा, इसको लेके आप परेशान ना हो कि H+ कहाँ से आया, थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। ज़रा गौर से देखिए क्या बना आपका यहाँ पर, तो बना ये ETO, ठीक है, और यहाँ C डबल बॉन्ड O, N सिंगल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड O, OET। यहाँ N को क्या मिल चुका है, यहाँ N को H मिल चुका है, और यहाँ पे क्या हो गया, गौर से देखिए, तो यहाँ PPS3 ने अटैक कर दिया। अब चूंकि PPS3 ने अटैक किया तो PPS3 पे क्या आ चुका है, PPS3 पे प्लस आ चुका है, ध्यान दीजिएगा, PPS3 पे क्या आ चुका है, प्लस आ चुका है। चलिए तो ये हमारा स्टेप 1 था यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, हमारा क्या था, स्टेप 1 था। स्टेप 2 में क्या होगा, क्योंकि स्टेप 1 अभी ये हुआ है, इसने कोई अभी इन्वॉल्वमेंट नहीं की है, अब ये इन्वॉल्व होगा। अब क्या हो जाएगा, अब ये इन्वॉल्व होगा, ये भाई साहब देखो, इसको हम इन्वॉल्व कराते हैं। कैसे इन्वॉल्व कराएंगे भाई, गौर से देखिए, ये रहा हमारा R2, ये रहा R1, ये जो अल्कोहल है, गौर से देखिए, ये अल्कोहल जो है ये यहाँ ऐसे और यहाँ H, देखिए ये O यहाँ पर अटैक कर देता है। गौर से देखिए, इस O ने क्या कर दिया, यहाँ पे अटैक कर दिया। इस O के अटैक करने से जो PPS3 पे जब इसने अटैक किया है तो ये क्या हो गया, PPS3 जाके जुड़ गया, और चूंकि PPS3 पे पहले से एक प्लस था, इसलिए उसको जब लोन पेयर मिल गया, उसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, और आपके पास क्या बना, गौर से देखिए, तो आपके पास ये बना ETO, C डबल बॉन्ड O, N सिंगल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड O, OET, यहाँ H, यहाँ जो PPS3 है इससे क्या जुड़ चुका है, इससे O जुड़ चुका है। कौन जुड़ गया है, O, ठीक है। गौर से देखिए, यहाँ ऐसे, ये ऐसे है, यहाँ हम R2 करते हैं, यहाँ हम R1 करते हैं, और यहाँ क्या करते हैं, H करते हैं। और चूंकि इससे ये लगा हुआ है तो यहाँ पे क्या हो चुका है, यहाँ प्लस भी लगा हुआ है। देखिए ऑब्वियस सी बात है, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देगा तो क्या आ जाएगा, उसके ऊपर प्लस चार्ज नहीं आ जाएगा। अब समझिएगा बात को, यहाँ तक भी आप समझ गए। अब आप बोलोगे सर अब आप कहाँ जाना चाहते हैं, हमने भाई अब आपके पास आप कोई तो न्यूक्लियोफाइल लेके आए होंगे ना, आप कोई तो न्यूक्लियोफाइल लेके आए होंगे ना। तो बोले हाँ सर हम न्यूक्लियोफाइल लेके आए हैं, चलो अभी सिंपल सा एक न्यूक्लियोफाइल यूज करते हैं। हमने एक न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर यूज़ किया, मान लीजिए क्या हमने यूज़ किया यहाँ पर
हमने एक न्यूक्लियोफाइल यहाँ यूज किया CH3C डबल बॉन्ड O-। आप बोलोगे सर क्या कहना चाहते हो आप? तो भाई साहब ये CH3COOH था, इसी ने अपना H+ छोड़ के इसको दिया, जो मैंने भी थोड़ी देर पहले बोला था ना कि ये जो न्यूक्लियोफाइल जो H+ लेके आया उस H+ को क्या कर लेगा, पकड़ लेगा। तो सोचो CH3COOH था, इसने अपना H+ छोड़ दिया, तो यहाँ क्या हो गया CH3COO-। देखिए इसके मैकेनिज्म को बिना समझे क्वेश्चन कर सकते हैं आप, खूब फंसेंगे, ठीक है, भारी सवाल में फंस जाएंगे, लेकिन अगर मैकेनिज्म को समझिएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो अब चूंकि इसने H+ तो वहाँ दे दिया है, अब जब दे दिया तो अब ये जो माइनस बना, गौर से देखिएगा, अब इसने क्या किया, यहाँ पे अटैक किया, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है ये क्या बन चुका है, तो ये काइंड ऑफ न्यूक्लियोफाइल आपको लिविंग ग्रुप बन चुका है। जिसने अटैक किया तो इसको यहाँ से क्या करना, जाना पड़ा। देखिए बहुत लोग क्या करते हैं कि इस ऑक्सीजन पे लोन पे इलेक्ट्रॉन नहीं निकालते हैं, ठीक है, वो भी कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर अटैक किया, इसको यहाँ से विदा किया, और आपके पास जो बना, आप बोलोगे सर हमारे पास तो ये बना R1 R2। सर चूंकि आपने O को आगे की तरफ था, सर इसका मतलब O- ने कहाँ से अटैक किया, पीछे से। देखो ना भाई ये O आगे है, देखो इसका मतलब अटैक करने वाले ने पीछे से अटैक किया है। इसका मतलब कि अब क्या हुआ, ये जो ग्रुप है O-C डबल बॉन्ड O-CH3 ये पीछे चला गया, और यहाँ जो हाइड्रोजन था, जो हाइड्रोजन मतलब पीछे था, वो ऑटोमेटिक क्या हो गया, आगे आ जाएगा। क्योंकि अटैक करने वाला पीछे जाएगा तो जो प्रेजेंट होगा पहले से वो कहाँ जाएगा, आगे आ जाएगा। चलो यहाँ तक भी क्लियर है। और बस अब कुछ नहीं करना है, बस आपका रिएक्शन हो चुका है, और अब क्या करना है, बस इस रिएक्शन में थोड़ा सा तड़का लगाइए, और इसमें क्या दे दीजिए, इस रिएक्शन में दे दीजिए LiAlH4। क्या दे दीजिए प्यारे बच्चे लोग, LiAlH4, ठीक है। LiAlH4 इसका पार्ट नहीं है, LiAlH4 इसका पार्ट मित्सुनोबू का पार्ट नहीं है, मित्सुनोबू हो चुका है, मित्सुनोबू हो चुका है कि आप जो भी न्यूक्लियोफाइल देंगे वो उल्टा लग जाएगा। देखिए ना, काम तो हो चुका है, आपका OH आगे था, और जो न्यूक्लियोफाइल हमने दिया, देखिए ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल, तो जो न्यूक्लियोफाइल आपने दिया वो कहाँ लग चुका है, उसका उल्टा डायरेक्शन लग चुका है, मिथुनोबू कंप्लीट हो चुका है। हम वापस से OH लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब LiLH4 लेके आ जाइए, तो LiLH4 क्या करेगा, इसको पूरी तरह से रिड्यूस कर देगा, आपको पता है ना, इसको रिड्यूस करेगा, इसको तोड़ेगा, और फाइनली आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, R1 R2, और यहाँ क्या बना, देखिए। आप प्लीज़ इस LiLH4 को मित्सुनोबू में काउंट मत कीजिएगा। लेकिन प्यारे बच्चे लोग, होता है क्या है कि जितने भी YouTube पे पढ़ाए जाते हैं सब लोग क्या करते हैं, बस यही इतना ही बताते हैं कि एक OH को हटाओ, एक OH नया लाओ, काम खत्म, मित्सुनोबू हो गया। ऐसा नहीं है। आपके सवाल जो आएंगे देखना, भी पता चल जाएगा कि कैसे सवाल पूछे जाते हैं। तो बताइए, आपको प्रोसेस समझ में आया? ये जो प्रोसेस है, ठीक है, ये प्रोसेस आपको क्लियर हुआ? एक बार थोड़ा देख लीजिए इसको, भाई छोटा हो जाओ। देखिए एक बार इस प्रोसेस को देख लीजिए, 1 सेकेंड फिर से समझ लीजिए। ये हमारे पास अल्कोहल था, PPH3 सबसे पहले N पे अटैक करेगा, तो ये डबल बॉन्ड को तोड़ेगा, ये H+ के जाकर पकड़ लेगा, स्टेप 1। जैसे ये हुआ तो इसके होने से क्या बना भाई, इसके होने से ये बना। देखिए अब हमने क्या किया, जब यहाँ तक बना चुके तो अगले स्टेप में क्या करते हैं, इस जो हमारे पास जो रिएक्टेंट था उसको उठा के लाइए, और इस पर क्या करते हैं, अटैक कराइए। ये हमारा जो है, इस मॉलिक्यूल को हम लिख लेते हैं A है, तो इस A को यहाँ लाइए, और इस पर क्या कीजिए, PPH3 पर अटैक कराइए, PPH3+ पे। अब आपको पता है कि ये वाला H कहाँ से आया था, तो ये वाला H न्यूक्लियोफाइल वाला H+ था। हम अभी इसे और फ्रिक्वेंटली करेंगे। ये वाला H+ था, अब इसने अटैक किया, PPH3 से जुड़ गया। देखिए PPH3 जो प्लस चार्ज था वो खत्म हो गया, लेकिन ऑक्सीजन पे प्लस आ गया। अब ये ऑक्सीजन क्या हो गया, एकदम भयानक लिविंग ग्रुप हो गया। अभी ऑक्सीजन क्या हो गया, अब ये लिविंग ग्रुप नेचर का हो गया। और इसके लिविंग ग्रुप नेचर को देखते हुए जो न्यूक्लियोफाइल सोया हुआ था वो अचानक से क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया, और आया उठा के पीछे दिया, एक लात खींच के ये निकल गया। लेकिन ये आगे से निकला, इसका मतलब आने वाला कहाँ से आया है, पीछे से। मित्सुनोबू यहीं रुक गया आपका, इसके आगे मित्सुनोबू नहीं है, क्योंकि मित्सुनोबू की जिम्मेदारी यही थी कि जो भी न्यूक्लियोफाइल दीजिएगा वो अल्कोहल के ठीक पीछे साइड लगा के वो भाग जाएगा, काम खत्म। लेकिन हमारी जिम्मेदारी भी खत्म इसलिए नहीं होती क्योंकि हम चाहते हैं अल्कोहल बन जाए, इसलिए हमने LiLH4 दिया ताकि ये पूरा पोर्शन रिड्यूस हो गया और क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। तो आपको बात समझ में आई क्या हुआ? वेरी गुड। चलिए इस मैकेनिज्म को समझने के बाद आप थोड़ा सा और अच्छे से चलिए, एक और एग्जाम्पल उठाते हैं। देखिए सपोज कीजिए कि हमारे पास ये दिया हुआ है ऐसे, ठीक है, ये हमारे पास ऐसे दिया हुआ है। चलिए एक सिंपल सा एग्जांपल उठाते हैं, पहले बड़े क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन बड़े क्वेश्चन करना भी थोड़ा लेट है। ये देखिए ये हो गया हमारे पास CH3, यहाँ ले लीजिए C2H5, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास H है, ठीक है,
इसको हमने क्या दे दिया, प्यार से समझिए, इसको हमने दिया DIAD प्लस PPS3, ठीक है। और साथ में ये भी दे दीजिए ना, THF दे दीजिए, सॉल्वेंट -50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दे दीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये सबसे, ठीक है। और आप न्यूक्लियोफाइल क्या यूज़ कर रहे हो, तो आप यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल कुछ नहीं, आप न्यूक्लियोफाइल जो है यहाँ पर आपने डाल दिया PH C डबल बॉन्ड OOH डाल दिया आपने, ये न्यूक्लियोफाइल आपने डाला, बस रिलैक्स हो जाइए। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। हमारे पास जो क्वेश्चन है इसको कैसे किया जाए, सबसे पहले हमने क्या किया है, लिखिए डाइड N डबल बॉन्ड N C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, और आपको नाम पता है ना, डाई आइसोब्यूटाइल, और क्या हो गया, एजो डाई कार्बोक्सिलेट, यानी कि ये है यहाँ पर, ये वाला है, ठीक है। चलो अब इसको क्या करो भाई, इसको यहाँ PPS3 का अटैक कराओ। सबसे पहले इसको ध्यान दो, PPS3, जैसे PPS3 ने अटैक किया यहाँ से, ये यहाँ गया और ये गोल घूम के यहाँ आया, इसको कहाँ से H+ मिल गया, आपको मर्जी करे यहाँ दे दो, नहीं कर दो कहीं और से दे दो। ऑर्गेनिक रिएक्शन में H+ की कमी कहाँ है, इसने पकड़ लिया। अब इसको पकड़ते ही ये जो न्यूक्लियोफाइल था ये नंगा हो गया। अब ये न्यूक्लियोफाइल पूरी तरह से फुल फॉर्म में आ गया कि कौन मिल गया, एकदम तोड़ दो फोड़ दो, ठीक है। तो अब ये यहाँ आ गया। अब जैसे इसने अटैक किया तो भाई क्या हुआ, गौर से देखिए, हुआ ये कि आपके पास ऐसा बना C डबल बॉन्ड O, ये O यहाँ ऐसे लगा हुआ है, N यहाँ PPS3, यहाँ प्लस, यहाँ N C डबल बॉन्ड O यहाँ ऐसे, यहाँ H, ठीक है। और यहाँ PPS3 बन चुका है। तो अब इस पर किसका अटैक करवाएंगे हम, आपको पता है कि आपके पास जो रिएजेंट है जहाँ पे अल्कोहल कहाँ है, पीछे की तरफ है, बस वहीं से यहाँ था C2H5, यहाँ CH3, ये इसने क्या किया, इस पर अटैक कर दिया ताकि इसके साथ क्या हो गया, जुड़ गया। और जब ये इसके साथ जुड़ गया प्यारे बच्चे लोग, तो क्या किया जाए, अब ये जुड़ चुका है, तो अब आपके पास क्या हो गया, ये जो PPS3 देखो, CH3 C2H5, और ये जो O था, ये O क्या हो चुका है, PPS3 से बंध चुका है, ये OH प्लस, मतलब OH नहीं, OH प्लस बन चुका है। और ये तो भाई यहाँ इससे बंधा हुआ N C डबल बॉन्ड O, यहाँ आपको पता है ऐसे N C डबल बॉन्ड O। देखिए आपको सब कुछ जानना पड़ेगा। आप लोग 11-12 के स्टूडेंट नहीं है ना, आप लोग IITJEE को पढ़ाने वाले कोई छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है। हाँ, मैं IITJEE पढ़ाने वाले को बच्चा ही बोलता हूँ। बस यहाँ तक रुक जाइए। अब यहाँ पर क्या लिया, आपके पास न्यूक्लियोफाइल कौन है भाई, तो आपका न्यूक्लियोफाइल बन के रेडी है, PH C डबल बॉन्ड O माइनस, यही था ना आपका न्यूक्लियोफाइल। बस कुछ नहीं, इसको लेके आइए, इसको उठा के पटक दीजिए। आपको पता है यहाँ हाइड्रोजन जो पहले था वो हाइड्रोजन आगे है, और अगर ऐसा होता तो क्या हो जाएगा, ये O को हटाने के लिए इसने कहाँ से अटैक किया, क्योंकि ये पीछे था तो आगे से अटैक किया। अब ये पूरा पोर्शन आ गया, अगर H कहाँ चला गया तो H चला गया पीछे। ध्यान दीजिए, मैं सब छोटा करके दिखा दूंगा आपको। देखिए क्या बना आपका, CH3 C2H5, और आपका जो क्या हो गया अल्कोहल है वो यहाँ आ गया, O C डबल बॉन्ड O, और ये PH। और जब यहाँ तक आप लेके आ ही गए, हाइड्रोजन ऑटोमेटिक पीछे चला जाएगा। बस कुछ नहीं, LiLH4 दे दीजिए इसको, क्या दे दीजिए, LiLH4। जैसे ही LiLH4 दिया आपने, क्या हो गया, CH3 C2H5, तो ये जो O था वो टूट के क्या बन चुका है, OH। और हाइड्रोजन कहाँ है ऑटोमेटिकली, तो हाइड्रोजन यहाँ पर आपका है। अब जरा गौर से देखिए, इसको हम लोग छोटा कर देते हैं ताकि आपको पूरा एक साथ दिख जाए। देखिए यही क्वेश्चन है ना, देखिए तो यही क्वेश्चन है ना। OH आगे है, हमने पूरा प्रोसीजर फॉलो किया, PPS3 यहाँ, N यहाँ, इसने H+ को पकड़ा, पता चला न्यूक्लियोफाइल नंगा हो गया मतलब नंगा बोले तो वो एक्टिव हो गया, ठीक है। चलो उसके बाद देखो ये जो है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, PPS3 से जुड़ चुका है, PPS3 प्लस आया। अब इसी बीच क्या किया, ये जो हमारे पास रिएजेंट था इसने अटैक किया पीछे से। अब पीछे से रिएजेंट अटैक किया तो पीछे से जुड़ेगा नहीं इससे। अब उसी जगह पे क्या हुआ, मौके पे चौका मारते हुए जो हमारा न्यूक्लियोफाइल था, उस न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया, अटैक किया और इस पूरे पोर्शन को यहाँ से क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। तो हमारा ये बना, और लगे हाथ LiLH4 देके हमने क्या कर दिया, ये बना दिया। लेकिन यकीन मानिए, अगर आप LiLH4 नहीं देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप LiLH4 नहीं देंगे तो रिएक्शन आपका यहीं रुक जाएगा, ठीक है। अगर आप LiLH4 नहीं देंगे तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, यहीं पर रुक जाएगा। आई बात समझ में? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब आगे बढ़ते हैं इन द सेंस की, अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। देखिए आपको समझ में आ चुकी है बात, ठीक है। अब आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है। अब आपको ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल आपके लिए, ये सारे क्वेश्चन हलवा हो गया। हलवा समझते हैं? हाँ जी, अब आपके लिए सारे क्वेश्चन हलवा हो गए। अब आप डायरेक्ट करोगे ये सब क्वेश्चन का आंसर। देखो समझो,
अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल बच्चों वाले हो चुके हैं। देखो PPS3 प्लस डेड आपको पता है अल्कोहल आगे है, और ये वाला क्या दिया PSCOH। देखिए न्यूक्लियोफाइल को पहचानिए, कौन है आपका न्यूक्लियोफाइल PSCOOH। आपको पता है कि आंसर क्या होगा इसका, देखो बस क्योंकि LiLH4 है नहीं, अगर नहीं है तो O C डबल बॉन्ड O PH DUPSD। चलो दूसरा क्वेश्चन आ जाओ, इस वाले पे आ जाओ, थोड़ा छोटा कर दो भाई। इस वाले क्वेश्चन पे आ जाओ, ये वाला। इसमें कहाँ लगा हुआ है देखो, हमें OAC यहाँ भी देखो PPS3 डाइड CH3COH। आपको पता है मित्सुनोबू के नाम पे आपको फंसा के रखते हैं लोग कि भैया अल्कोहल हटेगा अल्कोहल आएगा, ऐसा नहीं है यार। कोई भी न्यूक्लियोफाइल आए बस उल्टे डायरेक्शन में आएगा, और कैसे आएगा आप मैकेनिज्म के साथ समझ गए। देखिए CH3COH दिया हुआ, इसका मतलब CH3CO लगेगा। CH2OAC है, कोई मतलब नहीं, OAC है कोई मतलब नहीं, OAC है कोई मतलब नहीं, OH है, ये OH क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। देखो ये जो OH है ये OH पलट के क्या हो जाएगा, O C डबल बॉन्ड O CH3, और यहाँ बाकी सब ऐसे लगा रहेगा OAC, यहाँ मिथाइल है CH2OAC, ठीक है। ये आपको BHU PhD का है, BHU PhD। ओके इस क्वेश्चन पे चलिए। अब ये वाला, ये जो क्वेश्चन है उठाइए पहले इसको थोड़ा ऊपर। चलो इस बार क्या किया है ना, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। पहले मैं ऊपर वाले को साफ कर दे रहा हूँ, आपको उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ में आ चुका होगा, इसलिए इन क्वेश्चन के हट जाने से आपको दुख नहीं होगा। चलो ठीक है हट जाओ। एक्चुअली जब बोर्ड साफ होता है ना तो क्या होता है, थोड़ा अच्छा लगता है। देखिए इस बार आपके पास जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को जरा गौर से देखिए तो आपको पता चलेगा कि इस बार आपका न्यूक्लियोफाइल बदल दिया गया है। कोई बात नहीं, जो मर्जी करे रख लो। देखो आपके पास ये है डबल बॉन्ड है, डेड PPS3 को इससे कोई मतलब नहीं है। आप बोलोगे न्यूक्लियोफाइल कहाँ गया सर, अरे बचवा यही तो है न्यूक्लियोफाइल। देखो NO2 COOH, एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल जो H+ छोड़ सके। तो COH था, उसने H+ छोड़ा था, आपको पता है प्रोसीजर काम शुरू होता है। तो ये अल्कोहल आपको कहाँ था, पीछे की तरफ है, तो आपका अल्कोहल कहाँ हो जाएगा, पीछे से हट के ये पूरा का पूरा ग्रुप आगे जाके जुड़ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा। देखो मैं आपको पूरा बता चुका हूँ, इसलिए फिर से दोबारा इस चीज़ को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये जो पीछे था अब यहाँ से आ जाएगा, जोड़ो O C डबल बॉन्ड O, यहाँ 5 मेंबर्ड रिंग है, और इस 5 मेंबर्ड रिंग में एक कार्बन छोड़ के NO2 लगा हुआ है। लो हो गया, समझ रहे हो। ये आपको हो गया गेट, हो गया आपको 14 का क्वेश्चन हो गया ये, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं, ये भी खत्म हो गया, हो तो गया। अब 4 एग्जाम्पल दिए, इसमें से एक चूज करके निकालना था, आप निकाल लिए। बस दिखा कि हाँ भाई पलट गया, और ये पूरा का पूरा ग्रुप जाकर जुड़ गया, सो जुड़ गया। चलो अब बाकी इस क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन पहले बोल रहा है कि यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ पर यहाँ क्या क्या दिया हुआ है, आप ढूंढ के बताओ क्या क्या दिया हुआ है। मैं क्यों बताऊँ, अब ये रहा आपका क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये क्वेश्चन मार्क्स को दिखा रहा है, बोलो क्या क्या है। तो भाई साहब सबसे पहले तो आपको ये है PHOCO, बाकी ये देखो मिथाइल यहाँ भी है, ये मिथाइल यहाँ भी है, और ये जो OH था ये OH हट के क्या लग गया, PHOCO, यानी क्या लगा हुआ है। बहुत आसान है भाई। सबसे पहले इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन यूज हुआ है, PHC डबल बॉन्ड OH, और चूंकि मिथ्सुनोबू हुआ है तो क्या होगा है डेड प्लस PPS3, और मर्जी करे THF जोड़ दो, और मर्जी करे -50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जोड़ दो, क्योंकि टेम्परेचर तो निगेटिव रहेगा ना। बोलो सर हम नहीं लिखे, हम डेड नहीं लिखे, हम डाइट लिखेंगे। बोले क्या दिक्कत है, लिख दो। अरे आप लोग राजा हो, डेड नहीं लिखना चाहते हो, डाइट लिखना चाहते हो, लिख दो। बोलो आई बात समझ में। मेनली आपको ये था कि न्यूक्लियोफाइल कौन सा यूज़ किया। देखो ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ आपको इसका, सॉरी बार का नहीं, ये क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है मुझे किसका पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन ही मैंने देखा था, किसी लिस्ट में ही था, ये क्वेश्चन ही पूछा हुआ है। चलो इस क्वेश्चन पे आ जाओ। ये वाले क्वेश्चन को देखो भैया, इसमें गौर से देखो, यहाँ पर जो है अल्कोहल लगा हुआ था, सॉरी यहाँ अल्कोहल लगा हुआ था। सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये अल्कोहल आगे से हट के यहाँ पीछे अल्कोहल लग गया है, ठीक है। आप यहाँ पर देखो अल्कोहल आगे से हटा है और अल्कोहल कहाँ लग गया है, पीछे लग गया है। तो इसमें गौर से देखो मिथ्सुनोबू तो हुआ है, नो डाउट, इसमें मिथ्सुनोबू का तो निशानी आपको दिख रहा है।
अब मिथुनोबु कराया किसने है, तो इसका मतलब आने वाला भी न्यूक्लियोफाइल था, जाने वाला भी न्यूक्लियोफाइल, मतलब OH गया है और OH ही आया है। और साथ में ये वाला जो CHO था, ये इसका काम तमाम हो गया। गौर से देखिए, इस CHO का काम तमाम हो गया। CHO का काम कौन तमाम करता है, बहुत प्यार से LiLH4, ठीक है, कौन करता है, LiLH4। तो भाई साहब देखो, सबसे पहले तो यहाँ हमने PPS3, देखो PPS3 प्लस डेड, और साथ में कौन हुआ, हमने THF लिया था, साथ में टेम्परेचर कितना लिया, -50°C, और साथ में क्या दिया, LiLH4। समझो ना। आप बोलोगे सर डेड PPS3 का मतलब लगा कि आपने क्या क्या, और न्यूक्लियोफाइल कौन सा लिया, कोई भी ले लो, आपकी मर्जी है, क्योंकि टूट के तो अलग हो ही जाना है उसको। मान लो ये ले लिया, आप बोलोगे सर देखो सर ये न्यूक्लियोफाइल H+ हटा के डेड PPS3 क्या किया, इसको पकड़ लिया, CH3COH आपको पीछे जाकर अटैक कर देगा, O जुड़ जाएगा, और सर LiLH4 आएगा, उस पूरे को तोड़ के भी हटा देगा और इस CHO को भी तोड़ के हटा देगा, पता चलेगा ये भी CH2OH बन जाएगा। तो सर आप PPS3 प्लस डेड THF वगैरह LiLH4 और ये न्यूक्लियोफाइल CH3C डबल बॉन्ड OH यूज कर लीजिए। ऐसे ये 4 एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये क्वेश्चन भी जो है ये पूछा हुआ है, ये JRF का क्वेश्चन है, ठीक है, ये JRF का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये JRF शायद 16 का क्वेश्चन है ये। और इसमें आपको जो है इस तरह से दिया हुआ है, 4 एग्जाम्पल था अलग अलग, किसी में PDOH हॉल टूर जोड़ दिया है, किसी में कुछ जोड़ दिया, किसी में कुछ जोड़ दिया, और एक एग्जाम्पल ये था जिसका आंसर सही था। वेरी गुड, उम्मीद करता हूँ आप सारी बात समझे। अगर आप समझे तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताया कीजिए कि सर समझ में आया। अदरवाइज क्या होता है ना कि बहुत दिक्कत होती है, पता ही नहीं चलता है स्टूडेंट समझे कि नहीं समझे, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का ये जो क्वेश्चन पूछा गया है आपको दिसंबर 2014, क्वेश्चन नंबर 137 JRF का पूछा हुआ क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन, बहुत लायक क्वेश्चन है, ठीक है। आप जैसे प्यारे और मासूम बच्चों के लिए ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ये एग्जाम्पल है कि किस तरह से ये क्वेश्चन किए जाते हैं और कितने टाइम में, 10 सेकेंड, क्योंकि आप PK सिद्धांत के पास पढ़ रहे हैं, 10 सेकेंड ज़्यादा का टाइम नहीं लगना चाहिए आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। देखिए खैर, क्योंकि जो मेरे बैच के स्टूडेंट हैं उन्होंने इसके बारे में डिटेल से पढ़ा है, लेकिन चूंकि ये तो फ्री लेक्चर है, यहाँ तो मैंने पूरा पढ़ाया नहीं है, ठीक है, इसलिए आपको समझना होगा कैविटी के बारे में, क्योंकि मैंने बैच में कैविटी पे पूरा का पूरा लेक्चर ले रखा है एक एक क्लास का। अब यहाँ समझिए, ये रहा हमारा एक रिंग है, 2 रिंग का सिस्टम, ये 2 रिंग दिख रहे हैं, इसमें 2 हाइड्रोजन ऊपर उठे हुए हैं, और ये क्या है बच्चे लोग, दिस इज़ कॉल्ड कैविटी। देखिए कितना मजबूत है ये कैविटी, सोचिए ये कैविटी है, देखिए ना ये क्या है, तो ये आपका कैविटी है। देखिए देखिए कैविटी देख रहे हैं, ये देखिए ये इसके अंदर छिपा हुआ है। तो इसके अंदर जो स्पेस है, इसमें कोई भी चीज़ घुस जाए ये आसान नहीं, क्योंकि आपको पता है कि ये कैविटी में जब ग्रुप है तो वो बाहर वाले को आने से क्या करेगा, रोकेगा। इसमें कोई भी ग्रुप यहाँ से नहीं आना, अंदर की तरफ से, नीचे की तरफ से नहीं आना चाहेगा, क्योंकि यहाँ जो कैविटी है वो आने वाले को क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा। तो कहाँ से आएगा, ऊपर से आ जाओ, बाहर से आ जाओ, जिसको आना है बाहर से आओ। अब समझिए इस बात को, जैसे कि मान लीजिए आपका गांव तालिबान में है, या मान लो आपका गांव किसी ऐसी जगह पे है जहां बहुत गुंडा बदमाश है या रोज़ गोली वोली चलती है, और आपका कोई दोस्त आपको कुछ देने के लिए आना चाह रहा है, तो क्या वो आपके गांव में आएगा? बोलेगा नहीं आएंगे, तुम्हारी प्रॉब्लम, तुम्हारा गाँव है, तुम देखो, मेरे से कोई सेफ जगह पर आके मिलो। तो आप उसको मिलने के लिए किसी दूर जगह पर जाके मिलोगे आप उससे, लेकिन आप कहाँ जाओगे, आप तो उसी गांव के, तो आपको रहना ही पड़ेगा। जस्ट वही वाली बात है कि ये जो O है इसके साथ ऑप्शन नहीं है, लेकिन जो ग्रुप आ रहा है डाइवेलेज, आपको पता है डाइवेलेज क्या करेगा, एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करेगा। इसके ये नहीं जाएगा, बोलो हम नहीं जाएंगे कैविटी की साइड। कहाँ है भैया कैविटी, तो देखो हाइड्रोजन पीछे की तरफ है, इसका मतलब कैविटी आगे की तरफ है। देखो हाइड्रोजन पीछे है तो कैविटी कहाँ है, आगे है। ये क्लियर बोल दिया कि मेरे से उम्मीद मत करो कि मैं आगे से जाऊँ, क्योंकि आगे के रास्ते में कैविटी, मैं नहीं जा रहा। बोला ठीक है भैया कोई बात, जिधर से आ जाओ। तो ये पीछे से गया, और पीछे से गया तो तोड़ दिया अल्कोहल को, और अल्कोहल कहाँ आ गया, क्योंकि आने वाला पीछे से आए तो अल्कोहल ऑटोमेटिकली जो O- आए फिर H+ मिलेगा, वो कहाँ आ गया, तो वो आ गया आगे। यानी आपकी कहानी का एक पार्ट खत्म हो गया। देखिए ये अल्कोहल कहाँ आ गया, आगे। अभी तक मिथुनोबु स्टार्ट कहाँ हुआ है, अभी मिथुनोबु का फाइनल पार्ट मतलब स्टार्ट हो चुका है, अभी फाइनल पार्ट बचा हुआ है, क्योंकि अभी न्यूक्लियोफाइल ने अटैक ही नहीं किया, बाकी किसी ने काम किया ही नहीं। ये तो इसका काम था। अभी तक मिथुनोबु ने काम करना शुरू ही नहीं किया है। अब देखो अब मिथुनोबु का बारी आया, PPS3 ने अटैक किया डाइड पे, डाइड क्या किया, इसका H+ खींच के चला गया, इसका O- बना दिया, क्या बन गया, न्यूक्लियोफाइल। अब जब ये न्यूक्लियोफाइल बनाती है, न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा भाई, आपको पता है कि ये PPS3 से O जुड़ जाएगा। O किससे जुड़ेगा, PPS3 मैंने बता दिया है, और उसी मौके का फायदा उठाकर ये अटैक करेगा और इस पूरे के पूरे पोर्शन को बाहर निकाल देगा। तो ये जो OCO पूरा पोर्शन है ये कहाँ जुड़ जाएगा, OH आगे था, ये पूरा पीछे जुड़ जाएगा और LiLH4 जाएगा, सबका काम तमाम।
इसका मतलब कि जो OH आपको आगे दिख रहा है वो पूरा का पूरा न्यूक्लियोफाइल कहाँ जाके फिट हुआ, पीछे, और फिर LiLH4 ने सबको क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, तो पीछे की तरफ ही क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। इसका मतलब ये है कि जहाँ भी आगे की तरफ अल्कोहल है उसको काट दो, ठीक है, हर एग्जाम्पल को काट दो जिसमें आगे अल्कोहल है, लो काट दिया हमने। अब आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसकी तो उम्मीद ही मत करो। LiLH4 के रहते ये C डबल बॉन्ड हो जिंदा बच जाए, ये तो वही वाली बात है, ठीक है, कि भेड़िए के रहते मेमना जिंदा बच जाए, ठीक है। LiLH4 तो CO को चबा के खा जाएगा। अब बच गए ये दो ऑप्शन। अब इन दो ऑप्शन में कोई एक सही है। भैया यहाँ तो मिथाइल गायब कर दिया है, देखो यहाँ बिल्कुल परफेक्ट स्ट्रक्चर है, सब कुछ सही है। आंसर क्या हो गया, थर्ड। आप बोलोगे सर आपने तो झूठ बोले, आप बोले 10 सेकंड में जाए, कहाँ हुआ 10 सेकंड में। हम लोग सोचो 10 सेकंड में आप करके देखते हैं इसको, ठीक है, इसको 10 सेकंड में ही करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि 10 सेकंड नहीं हुआ, देखो ये क्वेश्चन 10 सेकंड में कैसे होता, क्योंकि आपने समझा नहीं था चीज़ों को, कैविटी का कॉन्सेप्ट आ गया तो मतलब यहाँ पर थोड़ा टाइम लग गया, ठीक है। अदरवाइज ये क्वेश्चन 10 सेकंड में होने वाला क्वेश्चन है। देखो ये रहा आपका क्वेश्चन, भैया डाइबेल एच आया, गौर से देखना, डाइबेल एच आएगा, O है, कैविटी पीछे, आपको पीछे हाइड्रोजन आगे कैविटी है, तो ये हाइड्रोजन भी आगे से आ जाएगा, अल्कोहल आगे आ जाएगा। देखो हाइड्रोजन गया पीछे से, ऑक्सीजन आगे आ गया, ठीक है, आगे मतलब कैविटिक साइड, और चूंकि OH आगे आ चुका है देखो, इसलिए मित्सुनोबू को कहाँ लेके चला जाएगा, वापस से पीछे लेके चला जाएगा। मित्सुनोबू यही तो करता है ना, उसकी स्टीरियो को रिवर्स करता हो, तो गया पीछे चला गया। देखो ये खत्म, ये तो रहेगा ही नहीं, इन दोनों में दोनों सही है, बस यहाँ पर मिथाइल गायब है। बोलो कितना टाइम लगा, कितना टाइम लगा इस क्वेश्चन को होने में, 10 सेकंड का टाइम लगा इस क्वेश्चन को होने में। चलिए ठीक है, वेरी गुड। आगे चलिए, इस क्वेश्चन को देखिए, प्यारे से क्वेश्चन को, नन्हे मुन्ने से, जून 2012, क्वेश्चन नंबर 119, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए, बन जाए तो मुझे आप जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा। अगर आपने 30 सेकंड 35 सेकंड या हार्डली 1 मिनट के अंदर भी इस क्वेश्चन को बना दीजिएगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ सर मेरे से ये क्वेश्चन बन गया, ठीक है। आप लोग हर एक क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में सवाल पूछिए, बताइए मुझे, ठीक है, ताकि मुझे भी समझ में आए कि आप लोग सच में पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। चलिए PPH3 प्लस डेड है, काम खत्म भैया, अल्कोहल आगे है, ठीक है, वो अल्कोहल पीछे चला जाएगा। आने वाला कौन है, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कौन है, तो भैया ये रहा न्यूक्लियोफाइल, देखो क्योंकि यही है, देखो H को हटाओ, H को तो कौन खींच गया, डाइड, देखो PPH3 डाइड पे ये इसको, ठीक है, और वापस से ये कहाँ, आपको यही कहानी है ना, देखो ना PPH3 के डेड के पास, डेड बोला हमको हाइड्रोजन दे दो, ये हाइड्रोजन हमका दे दे ठाकुर, और ये जो अल्कोहल था, ये अल्कोहल कहाँ से अटैक किया, इस जगह पे अटैक किया, पता चला आगे से आगे फंस चुका है। अब न्यूक्लियोफाइल जो O- था वो कहाँ से अटैक करेगा, पीछे से, तो सोचो ये पूरा का पूरा जाके पीछे से लग जाएगा, तो ये है ना, ये तो अल्कोहल एज इट इज रह गया। देखो मैंने क्लियर बोला है कि ये पीछे से जाएगा, देखो पीछे से गया है, ठीक है, O पीछे से गया है, मतलब ये आंसर सही हो सकता है। इसमें भी पीछे से गया, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और हो गया, यहाँ कार्बन कहाँ, ये क्या आ गया, ऑक्सीजन कहाँ आ गया, काटो। इसमें देखो तो इसमें आगे से अल्कोहल ये जुड़ गया है, काटो, आगे से कैसे जुड़ जाएगा भला, जब मित्सुनोबू हो रहा है, PPH3 डेड हो रहा है, तो ये तो पीछे से जाएगा ना। इसका मतलब आंसर क्या हो गया, B। कितना टाइम लगा, 10 सेकेंड, 10 सेकेंड से भी कम टाइम लगेगा आपको, गौर से देखिएगा तो। चलो इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन है भैया, अल्कोहल हट गया है और अल्कोहल के बदले ग्रुप पीछे से आ गया, काम खत्म है। इसमें कोई LiLH4 यूज़ नहीं किया होगा, ठीक है, इसलिए LiLH4 वाला ऑप्शन मत चूज कीजिएगा। देखो PSCOCl pyridine ना, नहीं होगा, क्योंकि ये अगर तब होता ना, ये O से जुड़ जाएगा, नो डाउट से जुड़ेगा, ऐसा बनेगा, लेकिन ये इसी साइड देखो ना, PSCOCl पर अटैक, मान लो pyridine यहाँ से हाइड्रोजन अटैक कराएगा तो आगे से ही जुड़ेगा ना, Cl हटा के, ये स्टीरियो पीछे नहीं जाएगा, काटो। DCC-PSCOH, ठीक है, यहाँ भी सेम चीज़ करवाने की तैयारी, H+ अटैक करवा के यहाँ पर वही करवा रहा है। यहाँ बोल रहा है कि DCC यहाँ से H+ हटा के कहाँ अटैक कहाँ करवाओगे, इस ऑप्शन को भी खत्म करो। PHBr फिनाइल ब्रोमाइड, नहीं बकवास है, जब फिनाइल ब्रोमाइड की बात कहाँ से, ये PHBr COPD ये सब हो जाएगा, स्टीरियो चेंज नहीं होगा, ये रिएक्शन बन जाएगा, स्टीरियो चेंज नहीं होगा। और यहाँ देखो PPH3 डेड एंड PSCOH, हो गया काम खत्म। गेट 2009 का क्वेश्चन, ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन इसका D हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको सारी बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो प्यारे स्टूडेंट लोग, उम्मीद करता हूँ सारी बात आपको समझ में आई होगी अच्छे से। ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक भी हम लोग करेंगे, जितने भी टॉपिक्स आएंगे एक एक करके सबको हम लोग इतने ही डिटेल से, इतने ही
रिलैक्स होके करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी बात समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच। बिल्कुल ऐसे डटे रहिए, लगे रहिए। मेरे बाकी सारे वीडियोस देखिए, सबको मैंने ऐसे ही एक्सप्लेन किया। और अगर आप यहाँ तक आए हैं इसका मतलब आपने पूरी वीडियो देखी है, तो कमेंट में ज़रूर लिखिए यस सर मैंने देखा। मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग यहाँ तक पहुँचे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे रास्ते ही छोड़ के फरार हो जाते हैं। लेकिन आप यकीन मानिए कि मैं जो भी टॉपिक करवाता हूँ उसको मैं ऐसे करवा देता हूँ कि उसमें से क्वेश्चन के बचने का कोई चांस नहीं रह जाता है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।